आप बोलते हो ना कि हम तो गरीब हैं, हम कहाँ पढ़ पाएंगे, हम कहाँ कुछ बड़ा कर पाएंगे, हम तो पढ़ने में कमज़ोर हैं और जीवन में कुछ अलग करने की उम्मीद छोड़ दिए हो। तो ये वीडियो आपके अंदर फिर से एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा भर देगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 12th फेल मूवी खासकर विद्यार्थियों के लिए बलिदान साबित हुआ है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। जैसे कि मूवी के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह मूवी एक 12वीं फेल आदमी की स्टोरी है। यह फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की सक्सेस स्टोरी पर आधारित है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे 12वीं फेल स्टूडेंट भी लगन और मेहनत के दम पर एक IAS ऑफिसर बन सकता है। एक इंसान अपने लक्ष्य के प्रति किस हद तक मेहनत कर सकता है। 12th फेल मूवी उसका परफेक्ट उदाहरण है। तो अब सवाल आता है कि मनोज कुमार शर्मा आखिर क्यों फेल हो जाते हैं। क्योंकि उस साल उसके स्कूल में कोई चीटिंग नहीं होता, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि उसके स्कूल में एक DSP सर आ जाते हैं। लेकिन फेल होने का थोड़ा सा भी गम नहीं था, बल्कि उसे उस DSP सर को देखकर खुशी होती है कि यार क्या बंदा है ये। जैसे ही उसने स्कूल में कदम रखा, स्कूल के चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक सब उसके सैल्यूट करने लग जाते हैं। और किसी टीचर की इतनी हिम्मत नहीं कि उनके होते हुए उन बच्चों को चीटिंग करने दे। उस टाइम पर मनोज को बिल्कुल नहीं पता था कि यह बंदा कौन है और इसकी तरह बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन उसी दिन मनोज शर्मा ने ठान लिया कि मुझे भी इनकी तरह ही बनना है। और यहीं से ही मनोज कुमार शर्मा की स्ट्रगल भरी जिंदगी की शुरुआत होती है कि वह किस तरह से अपने गाँव से बाहर दूसरे शहर यानी कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में UPSC की पढ़ाई करने के लिए जाता है। तो जाते समय रास्ते में ही उसका बैग चोरी हो जाता है। उस बैग में उसके दादी द्वारा दिए गए पैसे और जो कुछ भी उसके पास बचा हुआ था। अब मनोज के पास एक भी पैसे नहीं था और ना ही कुछ और जिससे कि वह और कहीं जा सके। लेकिन वह बंदा हार नहीं मानता है और आगे बढ़ता रहता है। वो रहने के लिए, घर और काम करने के लिए पार्ट टाइम जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। तभी उसे एक लाइब्रेरी में जॉब मिल जाते हैं। वहाँ पर काम करने के साथ साथ वह पढ़ाई भी करता रहा और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए और अपने घर के हालातों को देखकर उसने लाइब्रेरी को छोड़कर एक आटा चक्की पर काम करना शुरू कर दिया। वह दिन भर चक्की पर काम करता था और बचा हुआ समय अपने पढ़ाई करता था। तभी उसकी मुलाकात एक गौरी भैया से होती है और गौरी भैया उसे UPSC के बारे में उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे क्या होता है। और उसके बाद मनोज UPSC का एग्जाम भी देता है। लेकिन 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद भी उसका UPSC नहीं निकलता। फिर भी वो बंदा हार नहीं मानता, लगातार मेहनत करता रहता है और फाइनली उसका लास्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस मूवी में मनोज शर्मा की स्टोरी और श्रद्धा का उसके लिए सपोर्ट आपको भर भर के मोटिवेट करेगा। और इस मूवी ने यह साबित कर दिया कि श्रद्धा जैसे लड़की किसी लड़के के लाइफ में होना उसकी बर्बादी का नहीं, बल्कि उसकी सक्सेस का साइन होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब तो मूवी में ही होता है, लेकिन 12th फेल मूवी एक IAS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की रियल स्टोरी पर आधारित है। लेकिन ये बात तो सच है कि हर लड़की श्रद्धा जैसे नहीं होती और हर लड़का मनोज जैसा मेहनती नहीं होता। तो ये थे 12th फेल मूवी का शॉर्ट स्टोरी। अब हमें 12th फेल मूवी से क्या सीख मिलती है उस पर बात करते हैं। आज के यूथ अपने जीवन में कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, एग्जाम में टॉपर तो बनना चाहते हैं, वो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मैं कहाँ कुछ कर पाऊँगा, मैं कहाँ कुछ बन पाऊँगा। तो मेरे दोस्त याद रखना मनोज कुमार शर्मा को। क्या उनसे ज़्यादा आपके पास परेशानी है? क्या उनसे ज़्यादा आप गरीब हो? क्या उनसे ज़्यादा आप पढ़ने में कमज़ोर हो? नहीं ना? तो दोस्तों उठो, जागो और दिखा दो दुनिया को कि आप में भी दम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको मोटिवेट किया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए गाइड लैब मोटिवेशन स्पीकर, आग लगा देंगे।